Okay, students, so let's resume. So हम बात कर रहे थे माइक्रो डेटा एनालिसिस की, उसकी प्री प्रोसेसिंग के इश्यूज की डिफरेंट, और यहाँ पे हमने देखा कि आपको यहाँ पे मियामी के नाम से एक स्टैंडर्ड मौजूद है जो माइक्रो डेटा एनालिसिस और उसको मैनेज करने के लिए डेवलप किया गया। ठीक है, अगर आपने डेटा मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करनी है तो ये आपको चाहिए कि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करें, सो दैट आपके रिजल्ट जो है लेटर ऑन कोई अगर इस्तेमाल करे तो उसके लिए रिप्रोड्यूस करना आसान हो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजल्ट्स, जो रिसर्च के रिजल्ट्स है वो रिप्रोड्यूसेबल होना। अच्छा, इसमें मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट रन किया, कुछ कंडीशंस थी उसकी, अगर आप उसको किसी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में एक्सपेरिमेंट को नहीं वो लेके चल रहे, तो आप रिजल्ट्स रिपोर्ट कर देते, पब्लिश हो जाता है, इट्स ओके। बट लेटर ऑन आपके ही काम को कोई एक्सटेंड करना चाह रहा है और ये देखना चाह रहा है कि आपने जो रिजल्ट्स किए थे उनके, आपने जो आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है, रिजल्ट्स या जो अचीव किया है, क्या वो उससे उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब है आपके एक्सपेरिमेंट को वो रिपीट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। अगर आपने स्टैंडर्डाइज वे में नहीं आपके वो प्रोड्यूस किया हुआ लेके चले, तो आप वो उसको वेरिएबल रिजल्ट्स मिलेंगे एज एज दैट ऑफ योर यू कैन से रिजल्ट्स। तो इसका मतलब है कि आपके जो रिजल्ट्स है वो रिप्रोड्यूसेबल नहीं होंगे और आपके काम इस तरह मजीद जो है वो आगे एक्सटेंड नहीं हो सकेगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इनको जो है एक्सटेंडाइज फॉर्म में लेके चलें, किसी स्टैंडर्ड को लेकर चले, इम्प्लीमेंट करें, जिसका मियामी के नाम से है मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स एट अ मिनिमम। कम से कम आप ये करेंगे, फॉर्म्स दैट प्रोवाइड टेम्पलेट्स फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कंपोनेंट शुड बी यूज्ड। ऐसे फॉर्म यूज करें जो कि एक्सपेरिमेंट की और इसके कंपोनेंट की डिस्क्रिप्शन वो क्या दें। सो ये फॉर्म जो है मियामी के स्टैंडर्ड पे बेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लेबोरेटरी के वो उस पर वेंचर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, मेथोडोलॉजी, ये सब चीज़ें आप जो है उन फॉर्म्स में इनपुट कर सकते हैं। So some forms can be made to describe experiments, arrays, samples, hybridization techniques. ठीक है, ये सब चीज़ें आप उन फॉर्म्स में के थ्रू जो इनपुट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड। Completion of these forms prior to the conducting an experiment will aid in the planning of experiments and in standardize the relevant information. So it's कहने का मकसद ये है कि आप जब एक फॉर्मलाइज वे में डाटा को मैनेज करते हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो आपके पास हमेशा आपके लिए भी और बाद में आने वालों के लिए भी आसानी होती है कि वो उस काम को समझ सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें और एक्सटेंड कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें। Following image analysis, management of much larger quantity of data will be required. Image analysis जैसे ही होता है, image की प्रोसेसिंग होती है तो उससे आपको न्यूमेरिकल डाटा मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो आपके पास से जो है डाटा की क्वांटिटी काफ़ी बड़ी ज़्यादा हो जाती है। This will include raw images and large matrices of derived image parameters. Different versions of these data will need to be managed throughout the various pre-processing and filtering steps. So इमेज जो है रॉ इमेजेस को और उनसे जो मैट्रिसेस बनती हैं उनको बार बार डिफरेंट तरीके से जो है वो प्री प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से हर दफ़ा जो डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक यू यूज फॉर प्री प्रोसेसिंग, हर दफ़ा जो है वो आपके पास रिजल्ट जो है या डाटा है वो डिफरेंट तरीके से आता है। तो इसका मतलब है कि आपको ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर स्टोरेज चाहिए। Finally, a variety of results from data analysis will need to be stored and accessed over time. ठीक है, and this there will be inevitably be experiments, be requirements to redo, reanalyze or reinterpret some aspects of an experiment. आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको ये सारा काम दोबारा करना पड़ सकता है या रीएनालाइज करना पड़ सकता है दोबारा, या इंटरप्रेट दोबारा करना पड़ सकता है एक कुछ एस्पेक्ट्स को एक्सपेरिमेंट के। फॉर मैनी रिसर्चर्स द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है वो जैसा एक्सेल है वो सबसे कन्वीनियंट टूल लोग समझते हैं कि डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अगर डाटा आप सेव करते हैं उसमें बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, जैसा कि
उसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपने मल्टीपल कॉपीज एक स्प्रेडशीट की, सॉरी, सो एनीवेज हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के में की फॉर्म में लोग जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो प्रेफर करते हैं अपने डाटा को जो है वो स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप अगर भूल गए और आपने मल्टीपल कॉपीज जो है एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डाटा की वो क्रिएट कर दी और उसमें आप किसी एक में अपडेट करते गए और किसी एक में नहीं अपडेट किया, प्लस उनकी लैक ऑफ सिक्योरिटी और और बहुत सारे जो इश्यूज हैं कि दो दो जो टेबल्स को जो है वो ज्वाइन करना और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज है। ये सारे इश्यूज की वजह से जो है दे आर नॉट वेरी रिलायबल स्प्रेडशीट्स। इसलिए आपके पास रिलेशनल डेटाबेस या कोई ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसमें आप डेटाबेस को इस तरह से स्टोर कर सके कि यू इट इज इजी टू स्टोर, मैनेज और मैनिपुलेट द डाटा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे प्रोस्पेक्ट में। The user should consider the following when adopting data management systems. ठीक है, क्या क्या कंसिडर करना चाहिए जब आप डाटा मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कर रहे हो? The need to design array and track the intermediate steps of array construction. ठीक है, ability to store experimental parameters and sample preparation, ability to store images and to link individual spots to store data. स्टोर इमेज को स्टोर भी करना है और डाटा को इंडिविजुअल स्पॉट के साथ लिंक भी करना है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसीजर्स फॉर डाटा प्री प्रोसेसिंग, डाटा प्री प्रोसेसिंग के प्रोसीजर बीच में इंटीग्रेट हों ऑटोमेटिकली उससे जहाँ पे आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, डाटा फिल्टरिंग कर सकें। इंटीग्रेशन विद डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हो सके। इसके अलावा कॉस्ट सपोर्ट एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, एबिलिटी टू सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा एबिलिटी टू शेयर एंड प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस अ लोकल नेटवर्क और इंटरनेट। तो ये सब चीज़ें जब भी आप डाटा को मैनेज करने की बात करें तो ये सब चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए कि आपने जो डाटा को ऐसे मैनेज करना है कि ये सब चीज़ें एक जगह इंटीग्रेट हों, आप हर स्टेप को जो है ट्रैक भी कर सकें, आप प्री प्रोसेसिंग करने के बाद उसको उसको यूज़ भी कर सकें, फिल्टरिंग कर सकें, उसकी मेंटेनेंस भी कर सकें, ऐसे सॉफ्टवेयर भी इंटीग्रेट हो सकें एंड सो ऑन। इसके अलावा ओवर द इंटरनेट इसको शेयर करने की एबिलिटी भी हो और प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी भी हो। सो ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक करेक्टरिस्टिक आप इसे कह सकते हैं कि डाटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर माइक्रोरे। अगर आप इसकी बात करें तो ये उनमें होने चाहिए ये 9 पॉइंट्स। फिर तीसरा पॉइंट है यहाँ पे पहला था ये था डाटा मैनेजमेंट कि डाटा मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये इस इशू को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इशू इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। So, statistician insist that experimental planning and design is the most critical part of every scientific experiment. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग और डिज़ाइन जो है बहुत क्रिटिकल पार्ट होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग बिगिंस विद द केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द biological questions to be answered, the conditions or materials to be compared, the expected sources of variation, and the methodology to be used. ठीक है, एक्सपेरिमेंट प्लानिंग में सब चीज़ें होती हैं कि कौन सी कंडीशन आप कंपेयर कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, मसलन कि एक पर्टिकुलर जीन जो है किसी जो है कैंसर को कॉज कर रही है। इसके अलावा वेरिएशन की सोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं और मेथोडोलॉजी आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का हिस्सा है, प्लानिंग का हिस्सा है। It is important to establish the type and amount of replication needed while allocating time limited resources to an appropriate balance between treatments and replication. So replication से हम मतलब है कि कितने number of times आपने experiment को repeat करना, same experiment condition को same experiment को कितने multiple times कितनी मरतबा आपने repeat करना है। So ये चीज़ें आपको जो मद्देनजर रखने की ज़रूरत होती है। Attention should be given to randomization to minimize the effects of extraneous variation so as to avoid bias
and possibly confounding comparisons of interest with other factors such as changes in the arrays or in the sample labeling. So बजाय इसके कि आप जो है वो बहुत फिक्स करके हमेशा कंडीशन वो चलें, आपको थोड़ा सा रैंडमली भी जो है वो एलोकेशन करनी पड़ती है रिसोर्सेज की, सो दैट आपके अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से वेरिएशन आ रही है तो वो भी वो जो है वो रिमूव हो सके। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप मसलन आप अगर हाइब्रिडाइजेशन में मसला है तो आप वही हाइब्रिडाइजेशन किसी और एक्सपेरिमेंट में करके देखें, किसी और चिप पे करके देखें, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में कोई इशू है, कि स्टेप पे कोई इशू है या उसके एपरेटस में कोई इशू है, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली जो डाटा में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक या इक्विपमेंट में या केमिकल्स में मसला है। इसका स्पॉटिंग में मसला हो सकता है एंड सो ऑन। So most statisticians also insist that methods for data analysis should be planned in advance. ठीक है, उनको in advance जो है वो करना चाहिए हमेशा plan. This serves to identify potential shortcomings of the design, but is also intended to prevent the temptation to torture data into providing the desired conclusion. Given the above, it might seem that micro experiments are some of the worst experiments in existence. मतलब क्योंकि आपके जो experiments है उसमें बहुत ज़्यादा variations आ सकती हैं due to high number of factors involved in that single experiment. So इसलिए आप एक जो तासुर ये जाता है कि शायद experiment जो हैं वो micro experiment जो है उनको plan करना और ये या जो जिस तरह run होते हैं वो जो है वो इट इज वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन। एक्सपेरिमेंट जो उनको हाइपोथेसिस के बगैर भी रन किया जा सकता है, लेकिन और थाउजेंड्स ऑफ हाइपोथेसिस जो हैं वो भी टेस्ट किए जा सकते हैं। अगर आप जो ये डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पे, और मतलब आप हजारों हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं विद वेरी लिटिल स्टैटिस्टिकल एरर। ठीक है, और उसमें आप मल्टीपल ट्रीटमेंट्स जो मिड ट्रीटमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ऑल्टर कर सकते हैं। न्यू मेथड जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, मैनी अदर थिंग्स एज वेल। सो बताने का मकसद ये है कि जो इधर एम्फसिस है कि माइक्रो एक्सपेरिमेंट जो है ज़रूरी नहीं कि आप हाइपोथेसिस ड्रिवन हो। ठीक है, जो कि एक ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड है लार्ज सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपके एक्सपेरिमेंट का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो, दैट शुड यू कैन से दैट शुड बी वेरी साइंटिफिक। ठीक है, आप अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए, तो यू शुड डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट इन अ वे दैट के जो कोई एक्सट्रोनियस या एक्सटर्नल फैक्टर्स है, आप ये भी देखेंगे कहीं वो तो आप एक्सपेरिमेंट्स को कहीं इसी तरह जो नहीं कर रहे, आपको इफेक्ट तो नहीं कर रहे, जिस तरह आपका इक्विपमेंट का है, आपके केमिकल्स हैं, लेबोरेटरी कंडीशंस हैं, इवन ह्यूमन स्किल्स और ट्रेनिंग है, वो भी इम्पोर्टेंट है इसमें। सो ये सब था एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के हवाले से, कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के हवाले से इश्यूज किस किस्म के आ सकते हैं। मैं क्या, मैं आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो यू आर वेलकम टू आस्क।